हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिद्ध और आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके गुरु में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल की तरह आज भी हम राजस्थान के परिचय में अन्य बातों का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजस्थान की जो विश्व के संदर्भ में स्थिति है, राजस्थान की विश्व के संदर्भ में स्थिति देखें। तो दोस्तों, ये ग्लोब है। ग्लोब के जो बीच में से जो रेखा गुजरती है, इसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये देशांतर रेखाएं हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो अगर गोलार्ध की दृष्टि से तो देखें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर की दृष्टि से देखें तो राजस्थान पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में, पूर्वी देशांतर में। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, या प्रधान मध्याह्न रेखा। तो राजस्थान की स्थिति में जो पहली अपन स्थिति देखते हैं वो राजस्थान की विश्व के संदर्भ में स्थिति, और दूसरी स्थिति देखें तो महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। ये जो मैं स्थितियां बता रहा हूँ वो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको पहले विश्व का मैप आना चाहिए बनाना। ये होगी कर्क रेखा। तो राजस्थान महाद्वीप की दृष्टि से देखें तो राजस्थान दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। अपना राजस्थान यहाँ है। तो महाद्वीप की दृष्टि से देखें तो राजस्थान महाद्वीप किस भाग में स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर भारत की स्थिति में राजस्थान देखें, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। तो दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान की स्थिति भारत के किस क्षेत्र में, किस दिशा में है? तो वो है पश्चिमी दिशा में, उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। मैं वापस एक बार पुनः बता देता हूं कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन बताओ, सही कथन बताओ। तो आपको पहला ऑप्शन आज दे सकते हैं, उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण पश्चिम एशिया महाद्वीप, और तीसरा ऑप्शन दे सकते हैं उत्तर पूर्व विश्व या ग्लोब में, और चौथा दे सकते हैं उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चौथी स्थिति दोस्तों देखो आप कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, सापेक्ष राजस्थान की स्थिति।
तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको अक्षांश और देशांतरों के बारे में बता देता हूं। अक्षांश व देशांतर। अक्षांश रेखाएं वो होती है जो भूमध्य सागर के लंबवत खींची गई, सॉरी दोस्तों, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं किस नाम से जानी जाती है? वो अक्षांश रेखाओं के नाम से जानी जाती है। तो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, कई काल्पनिक रेखाएं किस नाम से जानी जाती है? अक्षांश के नाम से। तो अक्षांश की आपको मैं दो विशेषताएं बता देता हूं कि अक्षांश का प्रयोग किस में किया जाता है। तो अक्षांश का प्रयोग एक तो किया जाता है दो क्षेत्रों के मध्य की दूरी को ज्ञात करने के लिए, दो क्षेत्रों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए, और दूसरा है किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारण में भी, किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारण में भी किसका प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो वो अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। और देशांतर रेखाएं वो होती है जो भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं, लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं। तो मैं आपको ग्लोब में बता देता हूं। तो दोस्तों ये तो होगी भूमध्य रेखा, ये होगी अक्षांशीय रेखाएं, ये होगी अक्षांशीय रेखा, ये होगी देशांतरीय रेखा 0 डिग्री, और ये होगी देशांतरीय रेखाएं। दोस्तों मैं अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको थोड़ा और बता दूं कि ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत, और ऊपर ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो वहीं अपन दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो ये जो 23.5 डिग्री है उसे किस नाम से जाना जाता है? मकर रेखा के नाम से। 66.5 डिग्री अंटार्कटिक व्रत के नाम से, और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानी जाती। दोस्तों जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो राजस्थान में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो देखो। तो राजस्थान पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो इस दिन क्या होगा कि सूर्य जब कर्क रेखा पर कब चमकता है? 21 जून को चमकता है। तो उस दिन क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन क्या क्या प्रभाव होते हैं, या जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में हो तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो देखो कि इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। दिन बड़े होंगे और रातें क्या होगी? छोटी होगी। कर्क रेखा पर जब सूर्य होता है तो सबसे ज्यादा सूर्य सीधा चमकता है बांसवाड़ा में, और सबसे तिरछा चमकता है गंगानगर में।
तो दोस्तों देखो कि जब सूर्य कर्क रेखा पे होता है तो राजस्थान में इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो राजस्थान में इस दिन क्या, राजस्थान या उत्तरी गोलार्ध में क्या होंगे, एक तो ग्रीष्म ऋतु होंगे, दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होगी। सूर्य सबसे ज़्यादा सीधा चमकता है बांसवाड़ा में और सबसे तिरछा चमकता है गंगानगर में। और यही स्थिति अगर अपन मकर रेखा पर देखें, मकर रेखा पर सूर्य कब होता है, 22 दिसंबर को, और इसी दिन अपन क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति। तो इस दिन, इस समय क्या होगा, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु। दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होगी। कर्क रेखा पर जब सूर्य होता है तो सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है, 21 जून को, और सबसे छोटी रात किस तारीख को होती है, वो भी 21 जून को। अगर सूर्य मकर रेखा पर हो तो दिन राजस्थान में दिन सबसे छोटा होगा 22 दिसंबर को, और रात सबसे बड़ी होगी किस तारीख को, 22 दिसंबर को। दोस्तों आगे देखो, अब मैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति बताता हूँ। अक्षांशीय स्थिति, ये अपना राजस्थान है। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। उत्तर से दक्षिण इनकी कुल लंबाई है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। जिस अक्षांश रेखा से राजस्थान की शुरुआत होती है वो है बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा। और जहां पर राजस्थान की समाप्ति होती है वो गांव है कोणा गांव, गंगानगर। ये तो थी राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अब हम देखते हैं देशांतरीय स्थिति। तो राजस्थान की देशांतरीय दृष्टि से देखें तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो राजस्थान कितने देशांतरों में बंटा हुआ है, तो अपन घटाते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अगर घटाएं तो 7 डिग्री 9 मिनट के मध्य स्थित है। और देशांतरीय दृष्टि से देखें तो राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, तो वो है 8 देशांतर 47 मिनट के मध्य स्थित है। उत्तर से दक्षिण राजस्थान की कुल लंबाई देखें तो 826 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो राजस्थान की कुल लंबाई है 869 किलोमीटर। अब अपन राजस्थान की सीमाओं के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की सीमाएं, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा है 4,850। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है
रेखा या सीमा। इस सीमा का निर्धारण किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। सर सिरिल क्लिफ ने, ये उस समय सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय जब सीमाओं का निर्धारण किया गया था तो ये जो रेडक्लिफ रेखा थी इसका निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये राजस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है हिंदुमल कोट श्री गंगानगर, और कहां तक जाती है? शाहगढ़ बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के 4 जिले हैं जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कुल सीमा की दूरी देख लेते हैं तो गंगानगर में कुल सीमा की दूरी है 210 किलोमीटर। बीकानेर से लगती है पाकिस्तान की सीमा 168 किलोमीटर। जैसलमेर में लगती है 464 किलोमीटर और बाड़मेर में लगती है 228 किलोमीटर। ये जो सीमा की कुल दूरी है इसमें आपको अवरोही और आरोही क्रम दोनों में पूछी जा सकती है, क्रम में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।